नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टेप हिमाचल में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम एचपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे। कल लास्ट डेट थी इसका फॉर्म फिल करने की और लगभग 1,15,000 लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि अब कंपटीशन किस तरीके से होने वाला है और किस तरीके से हमें अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों, 1 महीना पहले और उससे पहले एक नोटिस आया था जिसमें फिजिकल के बारे में बात की गई थी और काफ़ी स्टूडेंट जो है वो इससे नाराज थे कि जो कंपटीशन है वो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज किया गया है। जो रनिंग का टाइम था उसको डिक्रीज कर दिया गया, हाई जंप को इंक्रीज कर दिया गया, लॉन्ग जंप को इंक्रीज कर दिया गया। तो उसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि इन्होंने जो फिजिकल है उसको काफ़ी मुश्किल किया है। तो उसका जो रीज़न है वो अब पता चला है जब ये नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया है कि जो टोटल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म को फिल किया है वो 1,15,000 है और वैकेंसीज कितनी हैं? 1,088। तो 1,088 मेल और फीमेल की वैकेंसीज हैं टोटल और उसके लिए 1,15,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिलेक्शन के पीछे अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो एक वैकेंसी के पीछे 105 बच्चे रहेंगे। ठीक है, तो 105 में से एक बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करता हूँ 105 106 के अराउंड एवरेज रहेगी। तो 105 में से एक बच्चा सिलेक्ट करना है, यानी कि लेस देन 1% चांसेस है सिलेक्शन के। तो इसीलिए सिलेक्शन को उन्होंने वैसे ही क्या कर दिया था, थोड़ा सा मुश्किल कर दिया था। ठीक है, तो अखबार में ही ये इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आया है, आपके सामने मैं खोल रहा हूँ कि जो वैकेंसी थी वो 1,088 थी जिसमें 708 थे हमारे पास मेल के लिए और 380 वैकेंसी थी फीमेल के लिए। तो इस हिसाब से कुल कितनी वैकेंसी हुई है? 1,088। और इसका फॉर्म कितनों ने फिल किया है? 1,15,000। ठीक है, इसकी जो डेट है उसको भी एक्सटेंड किया गया था। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले अगर हम बात करें तो 31 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट थी, है ना। तो तब तक अगर देखें तो 92-93,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म को फिल किया था, लेकिन डेट को इंक्रीज किया गया, 12 तारीख करा गया, जिस वजह से ये मान के चलो कि 23,000 और इंक्रीज हुए और अभी टोटल 1,15,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया है और उनकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच में है, क्योंकि एज लिमिट ही यही थी, 18 से 25, 18 से 27 के अराउंड, है ना। तो ये वाले बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। अब ऑब्वियस सी बात है, नोटिफिकेशन में जाहिर था कि पहले होगा फिजिकल उसके बाद होगा रिटर्न, और जो फिजिकल एग्जाम है ये होगा क्वालिफाइंग। मतलब अगर मान लो 105 बच्चा दौड़ रहा है एक वैकेंसी के लिए, तो अगर इस 105 में से, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 105 में से अगर मान लो 10 से 15 भी फिजिकल क्लियर कर लेते हैं, 10 से 15, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, ठीक है, 10 से 15 भी अगर फिजिकल क्लियर कर लेते हैं तो इन 10 से 15 में से एक वैकेंसी फिर भी रहेगी। मतलब इन 10-15 जो 15 स्टूडेंट होंगे ये एक वैकेंसी के लिए फिर compete करेंगे और उसके लिए उन्हें क्या देना पड़ेगा? रिटन एग्जाम, जिसके बारे में मेंशन किया गया नोटिफिकेशन में भी। वैसे मेंशन था कि 90 नंबर का एक एग्जाम होगा और वो एग्जाम कौन लेगा? HPPSC। ठीक है, एग्जाम कौन लेगा आपकी बार? HPPSC एग्जाम कंडक्ट करेगा। तो एग्जाम का लेवल भी क्या होने वाला है? ज्यादा होने वाला है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि बच्चे भी तो ज्यादा है ना। और ये मैंने मिनिमम बोला है, ये मैंने मिनिमम ही बोला है कि 100 में से ऐसा नहीं कि 10 लोग करेंगे, सारी दुनिया तैयारी कर रही है, क्योंकि ये पेपर जो है काफी समय के बाद आया है और काफी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे और जिनकी एज 18 19 20 साल है उनके साथ compete कर पाना फिजिकल में वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाएगा एज कम्पेयर टू जिनकी एज 25 साल या 24 साल है। इनको वैसे एक एडवांटेज मिलेगा क्योंकि जो बच्चे 18 19 साल के हैं ना, 19 20 साल के उसमें है, उनका जो स्टेमिना होता है उनको बिल्ड करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है एज कम्पेयर टू हायर एजेस। ठीक है, तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हो इसकी तो आपने फिजिकल की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हालांकि जो फिजिकल है वो क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स तो ऐड होंगे नहीं, बट फिर भी आपको वो क्वालिफाई तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अपना जो फिजिकल होने वाला है, तो फिजिकल के चांसेस है कि फरवरी मंथ में हो जाएगा, क्योंकि अभी दिसंबर जनवरी होगा तो हिमाचल के कई ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे बर्फबारी होगी, तो वहाँ के स्टूडेंट जो है वो रीएलोकेट नहीं कर पाएंगे, रास्ते भी बंद होंगे कई बार। तो यूजुअली अगर देखा जाए तो दिसंबर और जनवरी में कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता है, कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको कंटिन्यू नहीं किया जाता है, ये यूजुअली है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, पर नहीं करवाया जाता। तो फरवरी में चांसेस है कि आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद, ठीक है, फरवरी के में फिजिकल होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर मान के चलो मार्च महीने तक आपका रिटन एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा उन स्टूडेंट्स का जो क्वालिफाई होंगे। कि मान के चलो कि अगर 1,15,000 में से
मैं इसका ऐसा करता हूँ 160 निकाल लेता हूँ, ठीक है, 6 में से एक है ना, कि अगर 20,000 बच्चे भी रिटर्न क्वालिफाई कर अपना फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो इन 20,000 में से हमने 1,000 बच्चों को सिलेक्ट करना होगा, 1,088 को सिलेक्ट करना होगा अपना जो होगा नेक्स्ट जो भी हमारा अपना रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न में भी क्या करेंगे, वो 3:1 रखेंगे। मतलब ऐसा होगा कि इन 20,000 में से 3,000 लोगों का सिलेक्शन होगा जो रिटर्न क्वालिफाई करेंगे, फिर उसके बाद मेडिकल में भी कुछ बच्चे बाहर निकलेंगे, और लास्ट में क्या होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी हमारी। फाइनल मेरिट बाद में बनेगी, ठीक है ना, कि उसमें से क्या होगा, फिर और बच्चे भी इलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब ये मान के चलो बेटा कि हमारा जो कंपटीशन है वो बहुत ही हार्ड है, पूरा हिमाचल का बच्चा compete करेगा, और मेन कंपटीशन है जिन्होंने अभी +2 करी है, क्योंकि वो अभी स्टडी के साथ टच में है, तो उनको फिजिकल में भी अच्छा स्कोर करेंगे, वो अच्छा क्वालिफाई करेंगे। ज़्यादा चंक हमारा वही होगा 18 से 22 साल वाला। और उसके बाद अगर हम बात करें इसका जो रिटन एग्जामिनेशन है, तो रिटन एग्जामिनेशन में भी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो जो हल्का पेपर आता था पहले, वैसा पेपर आने की कोई चांसेस नहीं है अब जो एग्जाम होगा HPPSC कंडक्ट करवाने वाला है, तो तैयारी हमें अच्छे तरीके से करनी होगी इसकी भी, ठीक है ना। तो हमारे पास समय कितना बचा है अब, नवंबर आधा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये मान के चलो 3.5 महीने का समय है अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए। सिलेबस अभी तक आया नहीं है, पर इसका सिलेबस देगा HPPSC मेरे ख्याल से फिजिकल के बाद ही इसका आएगा, ठीक है ना। बट बात वही है, वही चीज़ें रहेंगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, GS, साइंस, करंट अफेयर्स, है ना। सिलेबस तो वही रहेगा, सिलेबस तो चेंज होगा नहीं, HPG आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिलेबस तो वही रहेगा, तो तैयारी अभी से शुरू करो, ताकि कल को जब सिलेबस आए, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा आता है तो आप एक्स्ट्रा ही करो, बाकी आपने कर रखा हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने तैयारी करनी है। तो ये बेसिकली आज का वीडियो जो है वो इसी के ऊपर ही था, आपको ये बताने के लिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हमने अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इशू होता है, तैयारी के रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी क्वेरी करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स गिवन है, आप उन पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा हम नए बैचेस बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं कांस्टेबल के लिए भी, आप उनमें भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।